नमस्कार सभी को। जय हो। मैं हूँ प्रिया हिमाचल से और आप सभी को आज लेकर आई हूँ हिमाचल के बहुत ही सुंदर से ज़िला चंबा में, जहाँ कुछ ही दिन पहले लगा था मिंजर मेला। जी हाँ दोस्तों, मिंजर चंबा का लोकप्रिय मेला है। मिंजर यानी कि मक्की की सुनहरी बालियाँ। वैसे आजकल मेले में ये वाला मिंजर बिकता है और इस मिंजर की जो कहानी है वो मैं आपको आज के इस ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ बने रहिएगा ब्लॉग में आखिर तक। तो चलिए आपको लेकर चलती हूँ मैं वहाँ जहाँ से कि ये कहानी दरअसल में शुरू होती है। तो यह है चंबा का वो लक्ष्मी नारायण मंदिर जहाँ पर कि रहते हैं भगवान रघुबीर या फिर रघुनाथ जी। कहा जाता है कि शाहजहां शासन के समय में 1641 यानी कि 1641 में राजा पृथ्वी सिंह भगवान रघुनाथ के चिन्ह को लेकर चंबा आए थे। उस समय शाहजहां ने दिल्ली से मिर्ज़ा साफ़ी बेग को भी रघुनाथ जी के साथ राजदूत के रूप में चंबा भेजा था। मिर्ज़ा परिवार तब जरी और गोटी का काम करते थे, इसलिए साफ़ी बेग ने तब सोने की मिंजर बनवा करके भगवान रघुनाथ को चढ़ा दी और बस तब से ये परंपरा शुरू हो गई, जो कि हर साल इसी तरह से निभाई जाती है। अपनी पुरानी परंपरा को कायम रखते हुए आज भी चंबा के मिर्ज़ा परिवार की ओर से रेशम के धागे में मोती पिरोकर बनाई गई मिंजर ही सबसे पहले लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान रघुनाथ को चढ़ाई जाती है। फिर सावन की रिमझिम फुहारों में मुख्य अतिथि द्वारा ऐतिहासिक चंबा चौगान मैदान में मिंजर का ध्वजारोहण किया जाता है और फिर शुरू होता है 7 दिन का मिंजर मेला। और फिर मेले में क्या क्या होता है ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अभी और बहुत सारे रोचक तथ्य हैं जो आपको जानना बाकी हैं। मिंजर मेला हर साल श्रावण यानी कि सावन मास के दूसरे रविवार से शुरू होकर के 1 सप्ताह तक चलता है। इस बार 24 जुलाई से 31 जुलाई तक ये मेला चला। 7 दिन तक चलने वाले इस मेले में देश के विभिन्न भागों से आए हुए सांस्कृतिक दल भी झांकी के रूप में अपना भरपूर योगदान देते हैं। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन भी किया जाता है और हर वर्ग के मनोरंजन का ध्यान रखा जाता है। इस मेले में खेलकूद प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। चंबा की समृद्ध लोक संस्कृति को यहाँ के लोगों द्वारा पुराने समय से सहेजा जा रहा है। कोविड की वजह से 2 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद मिंजर मेले का इंतज़ार सभी को बड़ी बेसब्री से था। मिंजर मेले को अब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया है। इसमें अन्य ज़िलों और राज्यों से भी लोग मेले का आनंद लेने आते हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। हाथों से बने हुए सामान में प्रसिद्ध चंबा रुमाल, चंबा चप्पल विशेष रूप से मेले में आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मिंजर के पहले दिन भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा निकलती है। बदलते समय के साथ मिंजर मेले का स्वरूप आज बेशक काफ़ी बदल चुका है, लेकिन परंपराएं आज भी कायम हैं। अभी भी पारंपरिक वेशभूषा में ऋतुगीत और कुंजड़ी मल्हार गाया जाता है। लोगों के वस्त्रों पर मिंजर विशेष रूप से लगी होती है। पहले सिर्फ
रघुनाथ जी की पालकी ही मिंजर यात्रा के साथ चलती थी, परंतु अब प्रशासन ने 200 के करीब स्थानीय देवी देवताओं को भी इसमें शामिल किया है। मेले के अंतिम दिन मिंजर की शोभा यात्रा पूरे राजशाही अंदाज में निकाली जाती है। मिंजर विसर्जन के दिन यानी सावन मास के तीसरे रविवार को रंगीन मिंजर जुलूस में परंपरागत रूप से स्थानीय पोशाक पहने लोग पुलिस और होमगार्ड बैंड के साथ पारंपरिक ड्रम वाटर अखंड चंडी पैलेस से पुलिस लाइन के पास नलहोरा स्थान तक मार्च पास करते हैं, जहां पर एक विशाल जनसमूह पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहा होता है। मिंजर मेले की मुख्य शोभा यात्रा राजमहल अखंड चंडी से चौगान होते हुए रावी नदी के किनारे तक पहुंचती है। फिर यहाँ लाल कपड़े में मिंजर और नारियल लपेटकर 1 रुपया और फल मिठाई सहित नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। लेकिन इस समय जो आप ये मिंजर प्रवाहित करते हुए लोगों को देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो चंबा की रावी नदी नहीं, बल्कि यहाँ पर मैंने अपने ब्लॉग्स में कुछ दिन पहले आपको एक श्रृंगार बाई नाम की जगह बताई थी, यानी कि श्रृंगार बॉडी के नाम से यहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर लोग अपने अपने मिंजर प्रवाहित कर रहे हैं। इसे कहते हैं परंपरा का निर्वाह करना, कि अगर आप चंबा नहीं भी जा पाए हैं तो जहाँ पर आप हैं वहीं से वो काम कर दीजिए, यदि आपके मन में लगन है तो आशा करती हूँ आज आप लोगों को मिंजर मेले के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई होगी। इस छोटी सी ब्लॉग में जितना मैं कवर कर सकती थी उतना मैंने कर दिया है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी ज़रूर करना। और अगर ब्लॉग में कहीं कुछ गलती रह गई हो मुझसे तो प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। जल्द मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।